नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं आप सबका आयुरस हीलिंग हब में। फ्रेंड्स, जब बात विटिलिगो के ट्रीटमेंट की हो तो जहां एक तरफ हम दवाइयों की बात करते हैं, वही बहुत जरूरी पार्ट होता है डाइट। और हम अपने पेशेंट को डाइट से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी देते हैं, बहुत सारी चीजें बताते हैं कि ये आपने नहीं खानी है, ये चीज फॉलो करनी है। तो कई बार पेशेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और एक कंफ्यूजन जो बार बार सफेद दाग के रोगी मेरे से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, आपने इतनी सारी चीजें खाने के लिए मना कर दी, खास तौर पे खट्टा। अगर हम ये सब छोड़ देंगे तो क्या हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी तो नहीं हो जाएगी? क्या हमें कोई और बीमारी तो नहीं हो जाएगी? आज हम इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे। इस मिथ को खत्म करके मैं आपको बताऊंगी कि फैक्ट क्या है, जिसमें आयुर्वेद क्या कहता है और मॉडर्न साइंस के क्या व्यूज हैं। दोनों तरह से चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सफेद दाग ठीक करने के लिए दवा जितनी इंपॉर्टेंट है, उतनी ही इंपॉर्टेंट है डाइट फॉलो करना। आयुर्वेद में तो हर बीमारी में बताया है कि क्या पथ्य है, यानी कि कौन सी डाइट आपको फायदा करेगी, किस बीमारी में आप ये पथ्य लें, यानी कि इस चीज का ज्यादा उपयोग करें, और क्या अपथ्य है, कौन सी चीज नुकसानदायक है, यानी कि उनका सेवन बिल्कुल ना करें। इसलिए जब भी सफेद दाग का हम ट्रीटमेंट करते हैं, जब पहली बार पेशेंट हमारे क्लिनिक में आता है, तो यहां तक कि मेरे से मिलने से पहले ही उसको डाइट चार्ट दिया जाता है। मैं तो डाइट पे बात करती ही हूं, लेकिन डाइट चार्ट पहले ही बताया जाता है। वो फर्स्ट स्टेप है कि आपको ये चीजें खाने की छोड़नी होंगी। तो बहुत सारी चीजें जो हैं सफेद दाग के ट्रीटमेंट के लिए, सफेद दाग की रिकवरी के लिए आपको अपने डाइट में से हटानी होती है, रिमूव करनी होती है। सबसे पहले समझते हैं ये डाइट में कौन सी चीजें हैं। बहुत सारे लोग तो जानते ही होंगे, लेकिन नए व्यूअर्स के लिए मैं बता दूं कि सफेद दाग अगर आपको है तो आपको खट्टा बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। कोई भी चीज जो स्वाद में खट्टी है, आपको वो चीजें भी नहीं खानी चाहिए जो पचने में हैवी हैं, जैसे कि उड़द दाल, मैदा, नॉनवेज। साथ ही साथ फर्मेंटेड फूड भी आइटम्स भी नहीं लेनी चाहिए, जैसे ढोकला, इडली, डोसा। और इसके अलावा आपको विरुद्ध आहार नहीं लेना चाहिए, यानी कि दूध और नमक वाली चीज में 2 घंटे का गैप रखना चाहिए। और इसके अलावा आपको केमिकल से भी बचना चाहिए, चाहे वो खाने में केमिकल्स हो, यानी कि प्रिजर्वेटिव्स के रूप में, या हम अपने बॉडी पे एप्लीकेशन के लिए डेली प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें, उनमें भी केमिकल से बचना चाहिए। तो इन शॉर्ट ये हम डाइट चार्ट बताते हैं, जिसमें मेनली खट्टा पूरी तरह मना है। तो खट्टे की वजह से बहुत सारे हेल्दी फ्रूट्स भी मना हो जाते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि अगर हम संतरा नहीं खाएंगे, नींबू नहीं खाएंगे, आंवला नहीं खाएंगे, तो हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाएगी, तो हमें और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। विटामिन सी से किसी को स्कर्वी हो सकता है। तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन है? तो अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि आयुर्वेद में ये खट्टी चीजें खाने से इसलिए मना है क्योंकि ये हमारे इम्यून सेल्स की एक्टिविटी को डिस्टर्ब करती हैं और ऑटो इम्यून डिजीज को बढ़ाती हैं। इसलिए मेलानिन प्रोडक्शन में भी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। इसलिए ये सब खाने की चीजें मना है। लेकिन हमारा, यानी कि आयुर्वेद में जो डाइट चार्ट बताया है, उसमें केवल अपथ्य, यानी कि ये नहीं बताया कि क्या आपको नहीं खाना है, उसके साथ साथ पथ्य भी बताया है, यानी कि ये भी बताया है कि क्या चीजें आपको रोज खानी है। हम आपको रोज खाने वाली चीजें इसलिए भी बताते हैं क्योंकि वो रोज खाने की चीजें आपके सफेद दाग में तो रिकवरी बढ़ाती ही हैं, लेकिन आपके और पोषक तत्वों का भी ध्यान रखती हैं। हम बताते हैं आपको बादाम रोज खाना है, आपको काले चने रोज खाने हैं, आपको लौकी, गाजर और बीटरूट का जूस रोज पीना है, आपको तांबे के बर्तन का पानी पीना है। तो ये सब चीजें सफेद दाग की रिकवरी को तो ठीक करती ही हैं, लेकिन जो चीजें हम आपको मना करते हैं, उनमें जो पोषक तत्व होते हैं वो भी इन खाद्य पदार्थों से आपके शरीर में पूरे होते हैं। जैसे अगर विटामिन सी की बात करें तो लौकी में बहुत विटामिन सी होता है, गाजर में भी बहुत विटामिन सी होता है, और बीटरूट में विटामिन सी की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। तो अगर आप इनका जूस रोज पी रहे हो, इनमें से किसी एक का भी पी रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, तो आपको कभी विटामिन सी की कमी नहीं होगी। इसके अलावा हरी सब्जियों में भी विटामिन सी होता है। हम सिर्फ विटामिन सी वो मना करते हैं जो पोटेंट फॉर्म में है, या फिर यूं कह लीजिए जो स्वाद में खट्टा है।
लेकिन उसके अलावा भी विटामिन सी बहुत सारी चीजों में है जिन्हें हम आपको खाने के लिए उत्साहित करते हैं, बार बार कुछ चीजें रोज खाने के लिए बोलते हैं। ऐसे ही और भी बहुत सारे पोषक तत्व जो है हमारी डेली डाइट से आपको मिलेंगे। हम आपको काले चने खाने को कहते हैं ताकि आपको प्रोटीन मिले, हम आपको कॉपर का पानी कहते हैं ताकि आपको कॉपर मिले। तो जितनी हमारी न्यूट्रिशन में चीजों की जरूरत होती है, जितनी पोषक तत्व चाहिए, ये डाइट चार्ट उस हिसाब से डिजाइन किया गया है। मॉडर्न साइंस के भी पैरामीटर्स को ध्यान में रखा गया है कि आप में किसी भी पोषक तत्व की कमी नहीं हुई, और आयुर्वेद में जो जो सफेद दाग में फायदा करता है उसको तो हमने इस डाइट चार्ट में इंक्लूड किया ही है। तो इस तरह से अगर आप हमारी पूरी बात फॉलो करते हैं, यानी कि ना खाने वाली चीजें तो छोड़ेंगे ही, लेकिन साथ में खाने वाली चीजों का भी पूरा ध्यान रखते हैं, तो आपके ब्लड में, आपकी बॉडी में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, आपको किसी तरह की वीकनेस नहीं रहेगी, बल्कि आपकी और छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स होंगी वो भी ठीक होंगी, क्योंकि हम जो आपको दवा करते हैं उसमें आपके दोषास का बैलेंस करते हैं। आयुर्वेद में 3 दोषास बताए हैं, वात पित्त कफ। हम इनको बैलेंस करते हुए आपकी प्रॉब्लम को ठीक करते हैं। इनके बैलेंस से आपको और भी जो प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि डाइजेस्टिव इश्यू हो सकता है, या किसी को नींद नहीं आ रही हो सकता है, या किसी को एसिडिटी ज्यादा रहती हो, जैसे जैसे हम आपके दोष बैलेंस करेंगे आपकी ये और छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी ठीक होती रहेंगी और आप पहले से खुद को हेल्दी महसूस करेंगे। इसीलिए हम बताते हैं कि आयुर्वेद जो है ये होलिस्टिक ट्रीटमेंट करता है, यानी कि आपकी पूरी बॉडी को ट्रीट करता है। ये नहीं सोचता कि हमें सिर्फ स्किन को ट्रीट करना है, ये देखता है कि आपके बॉडी में कौन से दोषों का इम्बैलेंस है, उसी हिसाब से आपको दवा दी जाती है, उसी हिसाब से आपको डाइट बताई जाती है, और इसे आप फॉलो करेंगे तो आपकी स्किन तो अच्छी हो ही जाएगी, इसके अलावा बाकी सब पैरामीटर्स में भी आपको पॉजिटिविटी मिलेगी और आप हमेशा तंदुरुस्त रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।